हमारा जिस्म जो है ना वो एक किले की तरह है। मैदे में तेजाब बनता है, में तेजाब निकाल के हाथ पे डालें तो यहाँ पे वो जो है जख्म बंद कर हो दे। जाए। ये जो तेजाबियत होती है ये स्पाइसी चीजों से, मिर्च मसाले वाली चीजों से, ऑयली चीजों से ज्यादा होती है। बहुत ही आसान सा हल है। शोएब, मैदे के मसले इतने ज्यादा क्यों होते हैं, इतने कॉमन क्यों हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे हमारा जिस्म जो है ना वो एक किले की तरह या एक मुल्क की तरह। क्या चीज जिस्म के अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी इसका हिसाब किताब रखा होता है जिस्म ने, ठीक है। और जिन ऑर्गन्स को ये जिम्मेदारी होती है उनका एक बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। अच्छा। और देखिए, एक तो जिल्द है हमारी, ठीक है, उसका बड़ा क्रिटिकल रोल है, वो अंदर नहीं जाने देती किसी भी चीज को, ठीक है। इसीलिए जब जिल्द डैमेज होती है तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, मसाइल हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे फेफड़े हैं हमारे, सांस लेते हैं, और वो भी एक बड़ा स्ट्रिक्ट निज़ाम है कि क्या चीज़ जाएगी अंदर, और अगर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ चली जाए तो फौरन से खांसी लग जाती है ताकि उसको बाहर निकाला जाए। फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ है जिसके जरिए अंदर जाती है चीज़ें जिस्म में, वो क्या है? मैदा। मतलब मुंह के जरिए खुराक या जो कुछ भी हम खाएंगे वो मैदे में जाएगी। इसी वजह से मैदे में तेजाब बनता है, ताकि जो भी चीज जाए अगर वो खतरनाक भी है तो उसको तोड़ मोड़ दिया जाए, उसको गला दिया जाए ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। हाँ जी। और मैदे का तेजाब इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको वहां से फुल पोटेंशियल में तेजाब निकाल के हाथ पे डालें तो यहाँ पे वो जो है जख्म कर दे। इतना सख्त होता है। लेकिन अगर वो तेजाब ज्यादा बनना शुरू हो जाए या वही तेजाब किसी वजह से आपके मैदे की अपनी ही दीवारों को डैमेज करना शुरू कर दे, या फिर वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए। वैसे तो खुराक की नाली से खुराक नीचे ही जाती है, मैदे तक ही जाती है, मैदे से ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाज औकात, बल्कि अक्सर औकात, मैदे से चीजें निकलती हैं, वो तेजाब निकलता है और ऊपर की तरफ आता है। उसे ही सीने की जलन कहते हैं या तेजाबियत कहते हैं। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि मैदे की खराबी की वजूहात है, ठीक है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज मैदे में डालेंगे जो हमारा मैदा एक्सेप्ट नहीं करता, जो मैदे के लिए खतरनाक हो सकती है, तो मैदा रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो मैदा रिएक्ट करेगा और अलामात आएंगी। मैदे में जलन भी होगी, सीने में जलन भी होगी, मैदा फूला फूला सा भी रहेगा, और गैस के गोले बनेंगे, बदहजमी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो तेजाबियत होती है ये स्पाइसी चीजों से, मिर्च मसाले वाली चीजों से, ऑयली चीजों से ज्यादा होती है। तो अगर आप मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तेजाब ज्यादा होगा। जब तेजाब ज्यादा होगा तो तसाबियत होगी, मैदे के मसले। फिर से वही तेजाब ज्यादा, तेजाब जो है वो अगर मैदे की दीवारें पहले ही नाजुक हैं, डैमेज हो रही हैं, और तेजाब ज्यादा होने की वजह से वो मजीद डैमेज होंगी। और इसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल, बहुत कॉमन है। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है ये। और एक और वजह होती है जिसे इन्फेक्शन कहते हैं। एक जरासीम है एच पाइलोरी के नाम से, बैक्टीरिया होता है, बहुत कॉमन है। वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाकों में बहुत कॉमन है। और वो मैदे में जाके एकदम से कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, वो रहता है वहां पे, सालों रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता मैदे को डैमेज करता रहता है, और उसकी वजह से अलामात आती हैं। बिल्कुल। तो शिव, आपने तो ये बता दिए कि ये वजूहात हैं जो मैदे को खराब करती हैं, तो अब इसका हल भी बताएं। बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा हल है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो खराब किस वजह से हो रहा है, मसला क्या हो रहा है। क्या तेजाबियत बन रही है, मतलब तेजाब ज्यादा बन रहा है, या मैदे की जो दीवारें हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, या वहां पे कोई जख्म बन गया, या फिर इन्फेक्शन है, किस वजह से आपको मसला आ रहा है, या वो स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस है। अब किस वजह से वो इश्यू बन रहा है, आपका मैदा क्यों खराब हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? देखें, अगर तो आपको कोई छोटा मोटा मसला है, को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आप सिंपल लाइफस्टाइल में तब्दीली लेकर आए, उससे भी हो सकता है फर्क पड़ जाए। लाइफस्टाइल में तब्दीली क्या मतलब? खुराक, हेल्थी खुराक का इस्तेमाल करें। ये जो मिर्च मसाले वाली चीजें हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयली चीजों को, जो तली हुई चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कम करके देखें। पोर्शन साइज मैटर करता है कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं। आपकी प्लेट इतनी सी है या आपकी प्लेट इतनी सी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोर्शन साइज मतलब कि खाना हम बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा खा रहे होते हैं, और ये बहुत कॉमन है। और जब जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे तो मैदे पे प्रेशर बनेगा, और मैदा जो है वो जब फूल के इतना बड़ा हो जाएगा तो जाहिर है उससे मसाइल होंगे।
तो पोर्शन साइज को कम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शेफ, आप क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि हम लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं कि जिससे अब हमारे मैदे के मसले बेहतर हो सके। देखिए, ये आप यूं कह लें कि गिव एंड टेक वाला मामला है। आपने खुद देखना है कि कौन सी चीज़ आप कुर्बान कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता। कुछ दिन स्पाइसी चीज़ें कम करके देखें, मतलब मिर्च मसाले ना खाएं, और कुछ दिन ये करके देखें। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, इसका मतलब स्पाइसी फूड से मसला था, उसको छोड़ दो। इसके साथ साथ अगर आपका वज़न ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब वज़न ज़्यादा होता है, चर्बी होती है मैदे के ऊपर, और वो चर्बी मैदे के ऊपर, मतलब पेट में जो चर्बी होती है वो मैदे को कंप्रेस करती है, और उसकी वजह से मैदे के मसाइल होते हैं। तेज़ाबियत भी उसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वज़न कम करके देखें। एक्सरसाइज की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है मैंने। फिर चाय और कॉफ़ी जो है, ये भी रिस्क को बढ़ाते हैं, स्पेशली अगर कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, 4, 5, 6 कप इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि चाय पीने से मैं आपको मना कर रहा हूँ। अगर आपको मसला हो रहा है चाय की वजह से, देन डोंट यूज़ इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चाय इज़ परफेक्टली फाइन। बहुत सारे लोग पीते हैं, शौक से पीते हैं, और अच्छी भी होती है। जैसे शोएब हैं, वो दिन में 3-4 कप पी लेने कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर मैं अगर दिन में 2 कप भी चाय के पी लूँ कि मुझे इतना severe GERD होना शुरू हो जाता है, मुझे समझ आ जाती है कि नहीं, चाय इज नॉट फॉर मी। इन दी एंड तशखीस ज़रूरी है कि आपको किस वजह से मैदे का मसला हो रहा है। जब वो पता चल जाएगा, वो आपको डॉक्टर बता सकता है। अगर आपको छोटा मोटा मसला है, खुद से हल हो रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं आराम आ रहा, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर के पास जाएं, तशखीस होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएं।